हेलो, अब अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। इसमें जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट निकालना। अब देखो क्या करना है इसमें। बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, ये मतलब एक अलग वैसा वाला ज्ञान बता रहा हूँ ये मैं, ये ध्यान रखना। इसमें कई बार मैं कंफ्यूज होता हूँ, वैसे बता रहा हूँ। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है ना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है अल्काइन की। अपन जीओसी में पढ़ते हैं, ठीक है। बट अब इधर देखो, हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। अब तुम कैसे सोचोगे, जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, एक छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ को जैसे आप एक गिलास में चाय गर्म करनी है, ठीक है, ये हमारी चाय है, और एक गिलास में बड़ा भगोने वाला दूध करना है, तो इसमें ज़्यादा बीपी होगा। देन इज दिस क्लियर, ऐसे सोच लेना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट से इसलिए अपन सोचेंगे। फिर दूसरा जो अपन इसको फैक्टर से डिपेंड करता है वो करता है बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एच बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कैसे समझेंगे, देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे समझना है ना। इसको समझने का तरीका ध्यान से देखो। इसका मैं आपको लॉजिक मैच कराता हूँ ना। लॉजिक में दिक्कतें आती हैं बहुत। लॉजिक देखो कैसे है, ये दो चीज़ें अलग अलग, ये दो चीज़ चिपकी हुई हैं। बॉन्ड मतलब होता है चिपकना, मतलब मिक्स होना, और ये कम चिपकी हुई है, ठीक है। अब ये चिपकी हुई चीज़ें हैं, ये बिना चिपकी हुई चीज़ें हैं, समझ लो। तो अब चिपकी हुई चीज़ों में अपन को ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी बजाय बिना चिपकी हुई चीज़ों को हटाने में। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा चिपकी हुई चीज़ों को हटाने में ज़्यादा ताकत चाहिए। तो इसलिए जितना ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे सोच लेना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ना, हाँ, इसको मैं नहीं सोच पाता हूँ भाई। इसको अपन नहीं सोच पाते, ये अपन को लर्न करना पड़ेगा। देखो कैसे अगला वाला पार्ट क्या है इसमें, ये तो देख लो, ये नोट कर लो अच्छे से, जिसे नोट किया नहीं किया अच्छे से। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसा होना चाहिए। देखो ये देखो, एक पीरियड है, इस पर इतनी सारी ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, एक खाली पीरियड है। तो इस पर ज़्यादा ब्रांच है, ज़्यादा वो है, इसमें ज़्यादा ताकत है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। बट ऐसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ, लॉजिक मैं तो ऐसे बताता हूँ, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसको डबल स्टार मार्क से 3 स्टार मार्क लगा दी मैंने इसके ऊपर। इसको याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही ब्रांचिंग कम होगी, ठीक है। तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक। तो इसको एक पहली चीज़ ये हुई। अब इन सब की होल ट्रिक देखो क्या है, एम एच बी की हमारी होल ट्रिक है। एम एच बी की हमारी होल ट्रिक होगी, एम का मतलब है सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को लिंक करते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट से। एच से मतलब है फिर अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक करते हैं, फिर अपन लिंक करते हैं ब्रांचिंग से, क्लियर। इस तरीके से 3 चीज़ से अपन लिंक करते हैं। अब अपन इसके बाद अपन टॉप करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट का किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा पैकिंग की एफिशिएंसी होगी, पैकिंग की जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और पैकिंग एफिशिएंसी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, हमारा किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सिमेट्रिकली चीज़ के ऊपर। जितना चीज़ सिमेट्रिकल होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ये देखो, एक ये है, एक ये है। अब दोनों में से किसका आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है,
डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल कम हो रहा है, ठीक है। तो ये नेट ज़ीरो की तरफ ज़्यादा टेंड कर रहा है, इससे ज़ीरो की तरफ ज़्यादा टेंडिंग से ये ज़्यादा टेंड कर रहा है इसलिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको याद करने के लिए आपको करना है, मतलब सिमेट्रिकल से बोले तो क्या म्यू जो डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है उससे, ठीक है। ठीक ऐसे याद कर लेना, इसको पी से याद कराना, ठीक है। मैं पी से इसको समझ लेना, ठीक। ये अलग चीज़ है भाई साहब, इसको इसमें ऐड मत होने देना, ठीक। तो ये अपना होगा मेल्टिंग पॉइंट का भी। अब एक होता है इसमें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का कुछ ऐसा स्कीन है कि भाई साहब आर एक्स हमारा इनसॉल्यूबल है, आर एक्स हमारा इनसॉल्यूबल होता है 99% केस में, ठीक है। बट एक जो आता है CH3F वो हमारा सॉल्यूबल होता है, क्लियर। तो एफ से अपने इसको याद कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूबल होता है, ठीक। फिर इसके बाद बात होगी अपनी डेंसिटी से। डेंसिटी में क्या है कि रो होता है अपना m/v, ठीक है। तो रो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, क्लियर। रो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के, तो वैसे आप इसको लिंक कर लेना कि इधर जाते हैं तो क्या है, बस एक डेंसिटी का और आता है सब्मिशन। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है और कुछ इसमें नहीं बचता है। थैंक यू।